गंगा बहार भागे। इस कलयुग में क्या हो रहा है? जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, वो भी सुने ध्यान से, और जवान बच्चे तो जरूर सुने। माताएं सुने इसको, अपने दिल में उतार ले भजन को। आपको ये भजन कहीं नहीं मिलेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहार भागे, माता पिता को शरवण गए, माता पिता को शरवण ठोकर लगा रहा है। क्या हो रहा है कलयुग में? कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहार भागे। आइए भजन करें। 1 2 3 हो। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहार भागे, ये कैसे उल्टी गंगा बहार भागे, ये कैसे उल्टी गंगा बहार भागे। माता पिता को शरवण गए, माता पिता को शरवण ठोकर लगा भागे। ये कैसे उल्टी गंगा बहार भागे, ये कैसे उल्टी गंगा बहार भागे। सतयुग में क्या होता था और कलयुग में क्या हो रहा है? सुने ध्यान से। पहले था एक रावण और एक ही सीता, 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 पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। माता पिता को शरवण ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहार भागे, ये कैसी उल्टी गंगा बहार भागे। इतिहास तो ये कहता कि है महान भारत, 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 इतिहास तो ये कहता कि है महान भारत। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है? अब हर गली में अर्जुन, अब हर गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा है, हर गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा है, अब हर गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा है, हर गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा है। माता पिता को शरवण ठोकर लगा रहा
तरसता है, मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है, मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है, मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है? और सेठ जी का कुत्ता और सेठ जी का कुत्ता रबड़ी को खा रहा है, सेठ जी का कुत्ता रबड़ी को खा रहा है, और सेठ जी का कुत्ता रबड़ी को खा रहा है, सेठ जी का कुत्ता रबड़ी को खा रहा है। माता पिता को सरवर ठोकर लगा रहा है, कलयुग ये कैसे उल्टी धक्का बहा रहा है। कलयुग ये कैसे उल्टी धक्का बहा रहा है। और जिन शब्दों के लिए ये वचन लिखा गया है, और मैंने पहले ही अनाउंस किया था कि वो शब्द आपको ध्यान से सुनने हैं। अगर मेरी बात को मान लिया तो किसी भी घर के अंदर जो ये लव जिहाद चल रहा है ना, ये नहीं होगा। ध्यान से सुनने में क्या कहना चाह रहा हूं। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। क्यों सतर्क रहना? सवाल इस बात का है, सतर्क क्यों रहना है और किनसे सतर्क रहना है? सुनिए जरा ध्यान से। पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है, अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। समझ गए? हमारे भोले भाले बच्चों को हाथ में कलावा बांधकर नाम हमारे धर्म के रखकर बच्चों का पागल बना लेते हैं। और रिश्ता कहाँ से शुरू होता है? इस दौरे से। बहन भाई, माँ बाप ये पूछने की हिम्मत नहीं करते कि ये कौन है, और हम खुले मंचों पर इन सब बातों को बोलते हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सनातन धर्म का विलोप हो जाएगा। इसलिए हमें सबको सावधान रहना है। अगर बहन घर में भाई नहीं है तो भाई के यहाँ तो होगा, चाचा के यहाँ तो होगा, बुआ के यहाँ तो होगा, अरे कहीं भी नहीं है मोहल्ले में तो होगा, हिंदुओं में तो होगा। इस बात का ध्यान रखना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए हम कहते हैं ध्यान रखना। पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा